कि किस किस तरह ज्ञानी के लक्षण होने चाहिए, तब वो ज्ञानी कहलाएगा। खाली ज्ञानी कह देने मात्र से कोई ज्ञानी नहीं होगा, उसके लिए कुछ गुण होने चाहिए, कुछ लक्षण होने चाहिए, तभी उसे ज्ञानी माना जाए। वो प्रभु ने अभी तक बताया। अब प्रभु बता रहे हैं कि क्षेत्रज्ञ कौन। अब कैसे जाना जाए कि वो क्षेत्रज्ञ है, उससे पहले ये बात जान लेनी जरूरी है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की जो सीमाएं हैं वो कहाँ। वस्तुतः जो क्षेत्र है, क्या वही क्षेत्रज्ञ है, या क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अलग अलग है? अगर इसके पहले श्लोक पे जाया जाए तो उन्होंने कहा कि क्षेत्र ये सभी देख जितने भी हैं ये सभी क्षेत्र हैं और इनको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। वस्तुतः जो क्षेत्रज्ञ है, क्या वो क्षेत्र नहीं है? वो भी तो क्षेत्र है। तो इसको समझने के लिए हमें जाना होगा समष्टि और व्यष्टि में। एक उदाहरण लेते हैं कि हम कहते हैं कि ये खेत है और एक बार खेत की फसल खराब हो जाए तो गवर्नमेंट कहती है कि हम खेती को इतना पैसा देंगे, तो वो पैसा किसान लाता है, खेत तो नहीं लाता। वस्तुतः वो खेत जो है वो क्षेत्र है, और किसान को अगर हम एक बार को क्षेत्रज्ञ माने कि अपने खेत को जानने वाला है, पैसा कौन लाया? किसान। और पैसा मिला किसका था? खेत को। फसल खराब हो गई इसलिए खेती को इतना पैसा मिलेगा। पैसा लाया कौन? किसान। तो क्या वो क्षेत्र है? इस अर्थ में तो वो क्षेत्र हुआ। और जब हम देही और परमात्मा की बात करते हैं उस अर्थ में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को कहते हैं, तो प्रभु ने कहा कि क्षेत्र ये सभी देह है और जो क्षेत्रज्ञ है इसको जानने वाला है, और वो क्षेत्रज्ञ है जो इसको तत्वतः जानता है। वहीं पर ये तत्व की बात आई और उसने कहा, उन्होंने कहा क्षेत्रम इत्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ। जो इसको तत्व से जान लेता है उसको हम क्षेत्रज्ञ कहेंगे। वस्तुतः क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र एक ही है, क्योंकि ये तो देह है, लेकिन जब तक उसे उस तत्व का ज्ञान नहीं होता तब तक वो क्षेत्र को क्षेत्र से अलग समझ सकता है। और यहीं पर आकर एक बात समझने की आ जाती है कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। अगर ये अर्थ ना हो, क्योंकि पानी घड़े में है, गिलास में है, आपके मटके में है, किसी में भी है, या पानी को नहीं लेना चाहते आकाश को लो, घड़े का आकाश, गिलास का आकाश, कमरे का आकाश, इस घर का आकाश, क्या कोई आकाश उस वस्तुतः आकाश से अलग है? अगर ये उससे अलग है तो क्या ये अलग होने के बाद वो उस आकाश में कोई कमी आई? इस मटके के फूट जाने के बाद उस आकाश में कोई बढ़ोतरी हुई? आकाश ही है। इस अर्थ में सारे क्षेत्र हैं, और जो तत्व से जान लेता है वो क्षेत्रज्ञ हो गया। जिसने तत्व से नहीं जाना वो क्षेत्र रहा। ये अर्थ कहा जा सकता है। इस अर्थ को एक तरफ रख, एक सामने रखकर हम इन श्लोकों को समझने का प्रयास करें जो 12 से 17 तक है। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तनात् सदुच्यते। वो कहते हैं कि जो जानने योग्य है, क्या प्रभु ने पहले ही कहा ज्ञान ही वही है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को तत्वतः जान लेना।
ही ज्ञान है। तो उन्होंने कहा ज्ञेयम, जो जानने योग्य है तत् प्रवक्ष्यामि, मैं वो कहता हूँ। फिर यज् ज्ञात्वा मृतमश्नुते, जिसको जानने के बाद परमानंद की प्राप्ति होती है। यज् ज्ञात्वा, जिसको जानकर अमृत की प्राप्ति होती है, अर्थात परमानंद की प्राप्ति होती है। फिर अनादि मत परम, वो क्या है? अनादि है, जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसा अपर है वो। अनादिम परम ब्रह्म, ऐसा वो ब्रह्म है। न सत्तनाद, न उसको सत्य कह सकते हैं, न असत, उसको असत भी नहीं कह सकते। ऐसा है वो ब्रह्म कि उसको सत्य नहीं कहेंगे, उसको असत नहीं कहेंगे। वो अनादि है, वो अनंत है, और उसको जानने के बाद अमृत की प्राप्ति होती है, अर्थात सच्चिदानंद घन परमात्मा की प्राप्ति होती है। और या कहें कि मनुष्य परमानंद को प्राप्त हो जाता है, या उस परम प्रकाश को पा लेता है। प्रकाश अर्थात ज्ञान। ज्ञान क्या है? जो जानने योग्य है। जानने योग्य क्या है? जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ऐसा प्रभु कह रहे हैं कि जो जानने योग्य है, अब मैं तुम्हें वो बताता हूँ। क्योंकि जिसको जानने के बाद परमानंद की प्राप्ति होती है, और उस परमानंद ब्रह्म को जानने के लिए वो कैसा है? अनादि है, अनंत है, ब्रह्म है, और वो न सत है न असत है। उसकी सत्ता मानने पर है। जिसने तत्वतः जाना नहीं, वो सब इंसानों से मिलता है। जिसने तत्व रूप में जान लिया, वो किससे मिलता है? वो ब्रह्म से मिलता है। जानने की बात है, ये जानने की बात वेदांती बहुत अच्छी बताते हैं कि आप कमरे में थे, सांप का आपको आभास हुआ, और उस सांप के आभास में आप डर गए, घबरा गए, चिल्ला उठे, और आपको दर्द भी हो गया। और जब किसी ने आकर आपको ज्ञान दिया या प्रकाश दिया, और आपने देखा वो रस्सी है, तो थोड़ी देर भी एकदम से आप दूसरी स्थिति में नहीं आते। थोड़ी देर आप हंसने रोने के बीच की स्थिति में रहते हो, कभी हंसते हो कभी रोते हो, समझ ही नहीं आता। आंसू फिर भी निकल रहे होते हैं, फिर भी पसीने को पहुंच रहे होते हैं। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? नहीं नहीं, मेरे को तो सांप नहीं, रस्सी तो लगी ही नहीं थी, मुझे तो सांप ही लगा। या इसको समझा जा सकता है स्वप्न से। आप स्वप्न में आपका कोई गला काट रहा हो, पूरा दर्द होता है जी, खून भी दिखाई दे जाएगा, चीख भी पड़ोगे, पसीने भी आ जाएंगे, और आप उस घबराहट में अपनी सहायता के लिए जो भी कर सकते हो वो करोगे। भागना चाहोगे तो सपने में कोई भाग नहीं पाता। ये मुझे समझ नहीं आती क्यों, जबकि हम सपने में कहां से कहां पहुंचते हैं। वो जब पहुंचते हैं तब हम भाग के जाते हैं, चल के जाते हैं, मोटर में जाते हैं, ये मुझे समझ नहीं आता। लेकिन मुझे ये लगता है कि लोकेशंस कितनी जल्दी बदलती हैं सब, लेकिन हम भाग नहीं पाते, क्योंकि तब हमारे पैर चलना शुरू होते हैं, और पैर बिस्तर के ऊपर पैरे पड़े कैसे चल सकते हैं। लेकिन आपको बाकी सारी ही अनुभूतियां होती हैं, दर्द होता है, तकलीफ होती है, आप छुड़ाने के लिए भागते हो, आप चीखते हो, आपको हर, और आप उठ के देखो तो आप पसीना पसीना हो रखे होते हो, आपके पसीने में कहीं कोई कमी नहीं आती। तो और उठने के बाद वो दर्द कहाँ गया, वो परिस्थिति कहाँ गई, वो व्यक्ति कहाँ गया जो आपको, अगर वो सपना सच नहीं था, अगर वो पूर्ण असत्य है, तो ऐसा हुआ क्यों? और अगर वो कुछ सत्य है, तो उठने के बाद कहाँ गया? आप 56 पकवान खा लो सपने में, आपको सपने में बोरी भर के पैसा मिल जाए, लेकिन जागने के बाद कुछ भी नहीं होता। वो किसी ने सच कहा कि सपने के मिले खाने से भूख बढ़ती है, कम नहीं होती। सपने के मिले पैसे से ऋण नहीं उतरता, और सपने में मिले आनंद से कभी आनंदित नहीं होते हैं।
क्योंकि उठने के बाद उतना ही तकलीफ देता है ये सब। और ये भी कि उठने के बाद वो सब होता ही नहीं है जिसके कारण आप आनंदित, तो झूठ है, माया है। और इस माया के आवरण को प्रभु का आवरण समझा जाए, या ये समझा जाए ये ज्ञान के ऊपर एक आवरण। वेदांती इसको बहुत बढ़िया से, इन्होंने माया की जो कल्पना की, ये इतनी बढ़िया है कि बहुत सारी चीजें जो वैसे समझ ना आए, इसके आधार पर समझ आ जाती। तो वो ये कहते हैं कि उसके बहुत उसका अनादि है, उसका कोई आदि नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है, वो ब्रह्म है, वो सत्य भी नहीं है, उसको ये भी नहीं कह सकते वो है, क्योंकि उसको कुछ लोग निर्गुण निराकार मानते हैं। अगर वो है, और वास्तव में वो है तो सही, अगर की बात नहीं है, वो है, लेकिन अगर हम, यदि हम उसे तत्वतः नहीं जानते तो फिर वो नहीं। आप मानो तो कहीं भी परमात्मा है, और नहीं मानो तो कहीं भी नहीं। तो वो ना सत्य है ना असत्य है। असत्य इसलिए नहीं कह सकते कि उसकी अनुभूति तो है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर आप इसे भौतिक की दृष्टि से, भौतिक यानी फिजिक्स की दृष्टि से देखो, तो मैटर कभी खत्म नहीं होता, और उसी को उन्होंने पुरुष तत्व माना है, मैंने शुरू बताया था। और अगर हमारे इधर आ जाओ तो हम उसे चेतन तत्व मानते हैं, क्योंकि वो हर किसी में चेतन रूप में विद्यमान है। तो प्रत्येक प्राणी में हम प्रभु को क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हम उसे सत्य मानते नहीं। सत्य माने तो सती भावे सती सतः, और वो वहां होना चाहिए, वहां है, पर हम देखते नहीं। हमें क्या दिखाई देता है कि हमें वो नहीं दिखता, तो हम उसको मानते नहीं। मानते नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम पूरी तरह नहीं मानते, हमारा मन उसको मानता भी है, कभी कभी कहीं कहीं मानता है, हर समय नहीं मानता। लेकिन हम उस तत्व से एकदम इनकार भी नहीं करते कि प्रभु नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें ये बताती हैं कि प्रभु तो है। कोई तो इस रित का नियामक भी है, कोई, अगर ये सारी चीजें चल रही हैं तो कोई चलाने वाला तो है। आप उसे शक्ति कहें, परमात्मा कहें, आप उसे प्रकाश कहें, ज्ञान कहें, कुछ भी नाम दें, नाम से कुछ नहीं होता, लेकिन वो वस्तुतः है। और हम है किसको मानते हैं? जैसे मैं कंचन, ये कंचन नाम, मैं वास्तव में कंचन नहीं। कंचन ये नाम मुझे व्यवहार के लिए दिया गया, मैं कंचन नहीं हूं। अभी मेरा नाम कंचन से कुछ और रख दो, वो कई लोगों में तो शादी होती है तो नाम बदल देते हैं, मान लो शादी और नाम बदल जाए, तो क्या मैं बदल गई? अगर मैं बदली नहीं तो इसका मतलब मेरा नाम तब कंचन भी नहीं था। और अगर तब कंचन नहीं था तो आज जो भी आप रखो, मुझे मेरे दिमाग में नहीं आया क्या नाम रखोगे। वीणा भी नहीं है, तो आज वीणा भी नहीं है। अगर कल कंचन नहीं था तो आज वीणा भी नहीं है। तुम क्या नाम दे रहे हो? ये आरोपित नाम है, और हम इस आरोपित नाम के पीछे कितना मर लेते हैं, कितने उखड़ लेते हैं। वस्तुतः ये आरोपित है ना, मैं कंचन नहीं हूँ, मैं वीणा नहीं हूँ, मैं एक चेतन तत्व हूँ। जब हम तत्वतः किसी बात को जानते हैं, जब हम तत्व रूप में परमात्मा के अस्तित्व को जान लेते हैं, तब परमानंद की प्राप्ति। और उस परमानंद की प्राप्ति के लिए प्रभु कहते हैं कि सर्वथा पाणिपादम सतत सर्वतो अक्षिशिरो शिशिरो अक्षिशिरो मुखम सर्वथा शुद्धमन लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। कि वो बहुत सारे हाथ पैर वाला है, उसके बहुत अनेकों हाथ पैर हैं। फिर वो कहते हैं कि सर्वतः शिरम,
उसके सब जगह सिर है, अक्षी आंखें हैं, मुखम मुख, बहुत सारी आंखें, बहुत सारे सिर और बहुत सारे हाथों वाला है। फिर सब तरफ उसके कान हैं, श्रुतिमल लोके, वो सब जगह की सुनता है और उस सुनने के बाद वो संसार में संपूर्ण रूप में व्याप्त होकर स्थित। तो क्या वो टुकड़े टुकड़े में विभाजित है? अगर इस वाक्य पर जाओ कि वो संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है, तो क्या वो टुकड़े टुकड़े हैं? ऐसा तो नहीं, क्योंकि वो एक है, ये हम सभी जानते हैं। नियामक एक है और वो हर किसी में विराजमान है, जिसके लिए हमारे उपनिषद कहते हैं जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सब परमात्मा से आच्छादित है। सर्वम खल इदम ब्रह्म, जो भी कुछ आपकी आंख की, नाक की, कान की, जिह्वा की, आपके त्वचा की हद में आ रहा है, या जो भी हमें दिखाई सुनाई दे रहा है, जो भी हमें शब्द सुनाई दे, जो भी कुछ हमें प्रतीत हो रहा है हमारी इंद्रियों से, वो सारा ही परमात्मा है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, और इसीलिए ब्रह्म को कहा गया ये ब्रह्म है। ये हम किसको कहते हैं? जो बहुत नजदीक होता है। वो किसको कहते हैं? जो थोड़ा दूर होता है। अगर इस उदाहरण से समझें तो एक कमरे में एक मेज, एक कुछ रखा है, तो आप कहते हो ये मेज, ये टीवी, ये मेरा पेन, ये मेरा मोबाइल, ये लैपटॉप, ये मेरी बत्ती, ये, चलो हो गया। अभी कमरे में दूसरी मेज आ गई, तो हम कहते हैं ये मेज वो मेज। क्यों? अभी तो हमने सीखा था इस कमरे में जो हमारी आंख के सामने है वो ये है, और जो दूसरी जगह है वो है। लेकिन एक ही जगह रखी हुई दो चीजें, एक ये हो गई और जो पहले ये थी अब वो हो गई, क्योंकि उससे भी नजदीक कुछ आ गया। अगर दो चीजें रखी हो तो जो हमारे नजदीक वाली चीज है वो ये है, और जो उसके पीछे रखी है वो है। अब इसका मतलब ये और वो, ये सापेक्षता में है, वस्तुतः ये और वो नहीं है। ये हमने ओढ़ने को दिया उन्हें, हमने अपनी समझने के लिए इन दो शब्दों की रचना की ताकि समझ में आ सके कि दो मेज रखी है, ये मेज पहले है, वो मेज पीछे है, और थोड़ी देर पहले हम वो को ये कह रहे थे। इसका मतलब ना ये है ना ये वो है। ठीक इसी तरह परमात्मा की स्थिति हम कहीं भी बताएं, वस्तुतः वो एक है, और वो एक होकर बहुत सारे कानों वाला, बहुत सारे, और इसको कुछ लोग बहुत अलग तरीके से समझा पाते हैं। वो ये कहते हैं कि हाँ, जब हम सभी परमात्मा हैं, मैं परमात्मा, तुम परमात्मा, तो तुम्हारे कान परमात्मा के कान नहीं हुए। मेरा मुंह परमात्मा का है तो आपका मुंह परमात्मा का नहीं है। जब हम सभी परमात्मा हैं तो हमारे कितने कान हैं सोचो। तो ये सब कान परमात्मा के हैं, परमात्मा इतने कानों वाला हो गया। तो इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि इसमें ये क्यों लिखा है कि बहुत सारे हाथ पांव वाला है, बहुत सारे सिर वाला है, बहुत सारे मुख वाला है, बहुत सारे कान वाला है, वो बहुत सारे संसार को व्याप्त करके स्थित है। ये जो बात कही गई इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रभु को व्यष्टि रूप में देखेंगे या समष्टि रूप में देखेंगे तो पाएंगे कि कहने में अंतर आता है। वही चीज हम ये कहते हैं, थोड़ी देर में हम उस चीज को वो बना दें, तो हमारे शब्द ही कम पड़ जाते हैं, हमारे भाव उसमें आ नहीं पाते। तो परमात्मा बहुत से कान वाला है, अर्थात उसकी सत्ता इतनी व्याप्त है, इतनी असीम है कि हम इन सीमित नजरों से उसको भली प्रकार देख नहीं पाते, तो हम उसको कह पाते हैं वो बहुत सारे कानों वाला है। और अगर इस बात को हम
रामायण से समझे तो बिन पद चलई सुनई बिन काना, कि उसका वो रामायण कहती है उसका कोई कान नहीं है, उसके पैर नहीं है, वो बोलता भी है लेकिन उसके मुख नहीं है, वो बिना मुंह के ही बोल देता है, बिना कानों के सुन लेता है, उसको किसी इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है, वो इंद्रियातीत है। इसी का विस्तार है कि उस इंद्रियातीत को समझना, उस इंद्रियातीत को तत्वतः समझना ही ज्ञान का विषय है। और ज्ञान क्या है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को तत्वतः जान लेना। क्षेत्र क्या है? हम सभी क्षेत्र हैं। और इसी बात को अगले से अगले शायद 15वें में कहेंगे, मूर्तयः संभवन्तिया, शायद 16वें में है कि ये सारी मूर्तियां घड़ी गई। हम सब घटाकाश मठाकाश हैं, लेकिन वस्तुतः उस आकाश के ही रूप हैं। हम स्वयं में आकाश हैं। और जब ये स्थिति आ जाती है तो वह व्यक्ति स्वयं को कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, कोई और नहीं है, मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। और फिर ब्रह्म ब्रह्म की उपासना करता है, फिर ब्रह्म ब्रह्म की स्तुति करता है, फिर ब्रह्म ही ब्रह्म को विचरता है, फिर ब्रह्म ही ब्रह्म से वर्तता है। ये है रानी। लेकिन ये कब होता है? जब हम तत्वतः उसको जान लेते। जब तक हम नहीं जानते तब तक ये दो हैं, जब जान गए तो ये एक है। और इसी जानने का नाम ज्ञान। जिस समय ये समझ में आ जाएगा कि अहम ब्रह्मास्मि, सो अहम, वो मैं हूं। कौन? जिसको हम ढूंढ रहे हैं। किसको ढूंढ रहे हैं? परमात्मा को। तो मैं परमात्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि। जिस समय ये स्थिति आ जाएगी उस समय हमें फिर किसी की स्तुति नहीं करनी है, हमें फिर कुछ आलंबन नहीं चाहिए, हमें अवलंबन नहीं चाहिए, फिर हमें ये माध्यम सब छोड़ने होंगे। ठीक उसी तरह जैसे हम एक कार में बैठे और हम कहीं गए, अगर हमें वहां के लोगों से मिलना है तो कार को छोड़ना होगा। नाव से पार उतर रहे हो, पार तब उतरोगे जब नाव छोड़ोगे। और नाव कब छोड़ोगे? जब ज्ञान हो जाएगा कि लक्ष्य आ गया। एक और उदाहरण देते हैं। हम कार में जब के कहीं गए, हमने ड्राइवर बुलाया और हम कार में बैठे, हमने कहा चलो, वो चल पड़ा। अब हमारी डोर किसके हाथ में है? ड्राइवर की। अब ड्राइवर की गलती से अगर एक्सीडेंट हो जाए तो भुगतान दर्द किसको होने वाला है? लेकिन मैं तो कुछ कर नहीं रहा। मैं कौन हूं? अकर्ता। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं पीछे बैठा हूं और मैंने सब कुछ सौंप दिया। लेकिन अगर हम जल्दी पहुंच गए तो आनंद किसको मिलेगा? मुझे, जबकि मैं कुछ नहीं कर रहा। कर्म करने पर ही फल मिलना चाहिए, लेकिन मैं कर्म नहीं कर रहा और फल मुझे मिला, आनंद आया। एक्सीडेंट हुआ, चोट मेरी, गाड़ी खराब, सो भी मेरी। अब आप देखो कर्ता कर्ता कैसे बनता है और उसको कर्म किस किस तरह से निभाने पड़ते हैं। एक पेड़ होता है ना, खाली उस पेड़ में क्या उस पेड़ के ही तत्व हैं? नहीं, उस धरती के भी हैं। कभी कभी किसी जगह पर पेड़ लगाओ, उस धरती के हिसाब से उसके पत्तों का रंग होता है। हम कहते हैं जी ये लाल धरती है ना इसलिए ऐसा रंग, उसके भी गुण है। वहीं पर उगा था, वो बीज तो किसी और पेड़ का है।
उसके भी गुण उसमें आ गए। वो जो हवा चली, कहीं से बाढ़ आई, पानी कहाँ का आया उसको सींच गया, उसके भी कुछ गुण आ गए। इतने सारे कर्मों से जुड़ जाते हैं खड़े खड़े। इन सब कर्मों की खेती है और वो सब हमें भोगने हैं। जो हमने किए, जो हमने नहीं किए, जो हमें सानिध्य के तौर पर दे गए, और जो हमने कर लिए या जो हमने नहीं किए, किसी के भरोसे बैठे रहे, उसके सहारे भी जो हमें कर्म मिले वो भी हमें। कर्मन की गति न्यारी साधु, कर्मों की गति बड़ी न्यारी, और वस्तुतः ये सभी हम ही ने तो किया। हमने जो एक भरोसा दिया ड्राइवर को कि चलो, उस उतने चलो के ऊपर आनंद भी मेरा और कष्ट भी मेरा, तकलीफ भी मेरी और हर्ष भी मेरा, और पीछे बैठा हुआ तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा, फिर भी सब भोग रहा है। तो अकर्ता के कर्म कैसे बन जाते हैं, इस उदाहरण से थोड़ा समझना आसान है। तो जब हम इसको समझें तो हम ये जान सकते हैं कि वो जो बैठा हुआ परमात्मा है वो बिना कानों के कैसे सुनता है। जब बिना किए तुम खुश हो जाते हो, बिना किए तुम कितना कुछ पा लेते हो, बिना किए तकलीफ आ जाती है, तो ये भी तो वही ही है। बिना किए एक्सीडेंट हुआ, तुम्हें चोट लगी, तुम अब डॉक्टर के भी जाओगे, दर्द भी सहोगे, दवाई भी खाओगे, कितने काम बढ़ गए। किया क्या? कुछ भी नहीं, खाली क्या कहा था, चलो, और कुछ नहीं किया। तो वो कहते हैं कि वो इतने सारे हाथ पैरों से युक्त होकर इस संसार में व्याप्त है। ये संसार उसने ढक रखा है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म। और इसी के ऊपर वो कहते हैं कि उस परमात्मा के इतने अलौकिकता का वर्णन करते हुए, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत चैव निर्गुणम गुण भोक्ति च, भोक्तृ च, कि संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को वो जानने वाला है। वो सारी इंद्रियों के विषयों को जानता है। वास्तव में थोड़ा मुश्किल समझ में अच्छा समझ आ रही है। पर वो वास्तव में स्वयं इंद्रिय रहित है, उसकी कोई इंद्रिय नहीं है, लेकिन वो इंद्रिय के विषयों को जानता है। ये प्रभु के अलौकिक गुणों का वर्णन है कि उसकी कोई इंद्रिय नहीं है, लेकिन वो बहुत, जो अभी पहले बताया कि वो बहुत सारे कानों से सुनता है, बहुत सारे वस्तुतः उसका है ही नहीं, वो इंद्रियातीत है, उसकी इंद्रिया नहीं है, लेकिन वो इंद्रिय के विषयों को जानता है। आसक्ति रहित होने पर भी उसकी किसी में आसक्ति नहीं है, लेकिन वो पूरे संसार का भरण पोषण करता है, लालन पालन करता है। और निर्गुण होने पर भी वो गुणातीत है, निर्गुण है, निराकार है, लेकिन वो गुणों का भोगता भी है, गुणों को भोगता है। जैसे ड्राइवर ने जो दिया उसको भोगना पड़ा ना, किया उसने कुछ नहीं। ऐसे ही प्रभु निर्लिप्त होकर बैठे हैं, वो खाली साक्षी भाव से हैं। जैसे हम ड्राइवर को जब कार चलाने को दे देते हैं तो हम साक्षी भाव से बैठे हुए कहते हैं चलो, और हम रास्ते को भी देख रहे हैं, लेकिन स्टीयरिंग हमारे हाथ में नहीं है, हम चला नहीं रहे, लेकिन उस चलाने का फल मिलने वाला है किसको? हमें। तो हम बिना कुछ किए भी कितना कुछ भोगते हैं, बिना इंद्रियों के काम किए भी हम काम का फल भी भोग लेते हैं, बिना कुछ कहे भी सुनते हैं। तो वो कहते हैं कि प्रभु के लक्षण यही है कि वो इंद्रियातीत है, लेकिन इंद्रियों के विषयों से जानकार है वो,
ऐसा नहीं है कि वो अज्ञानी है, उसको पूर्ण ज्ञान है और वो सबका भरण पोषण भी करता है, लेकिन उसकी आसक्ति किसी में भी नहीं, और निर्गुण होने पर भी वो सारे गुणों का भोगता है। और फिर वो कहते हैं बहिरंतरश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्म तत्वाद विज्ञेयम दूरस्थं चान्तिके च तत्, कि वो जो चराचर सभी भूतों के भीतर और बाहर परिपूर्ण रूप से है, उसकी सत्ता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो है ही नहीं इसलिए हम उसको आकाश जैसी स्थिति को मान के बैठे, नहीं, वो है। चर और अचर रूप दोनों ही वो है। आप उसे चर के हिसाब से देखो या अचर के हिसाब से देखो तो वो है, और वो सूक्ष्म होने पर भी अविज्ञेय है, और अति समीप होने पर भी दूर भी वही है, हमारे बहुत करीब भी वही है और हमसे दूर भी वही है। जब हम उसे जान जाते हैं तो हम कहते हैं ये परमात्मा, और जब हम नहीं जानते तो हम कहते हैं हम गुरु धारण कर लें, हमें परमात्मा से मिलवा देगा। तब हम उसकी स्थिति कहाँ देखते हैं? बहुत दूर, हमसे कोसों दूर। और जब हम उसे जान पाते हैं तो हम कहते हैं हम ब्रह्म, मैं ब्रह्म। तो तत्व से जानना जो ज्ञान है, वो जो ज्ञान है वो ऐसे ही नहीं मिलता। उस ज्ञान के प्रयास करो, क्योंकि उसको जाने बिना तो आप ज्ञानी हो ही नहीं। तो वही वाली बात कि सारा संसार खोज लिया, लेकिन जब तक अपने अंदर नहीं खोजा वो मोती मिला नहीं। तो बाहर की तलाश ही क्यों की, अंदर की ही क्यों नहीं की? और जब अंदर की तलाश की तो फिर कुछ तलाशने को बचा नहीं। फिर हम उस आलंबन को छोड़ दिए और हम उसके तद्रूप हो गए, और उस तद्रूप होने के बाद किसी चीज की जरूरत भी नहीं थी। फिर वहीं रहना है, उसका नाम लेना है, हमें किसी से मोह ममता नहीं, वो सब चीजें छूट गई। क्योंकि मंजिल आएगी तो आपको जो साधन है उनका त्याग करना ही होगा, और उस त्याग के लिए कहा गया कि दूर भी वही है और समीप भी वही। भगवान हमें मिलता नहीं, भगवान कहाँ है, उसको देखो कहाँ कहाँ है। पता चला भगवान यही है, कहीं था ही नहीं। बस वही है कि बगल का बच्चा दिखाई नहीं दिया, सारे शहर में डुग्गी पीट आई कि कहाँ है कहाँ है। वास्तव में तो वो हमारी गोद में ही था, हमको वो कहीं गया ही नहीं। तो परमात्मा भी कहीं गया नहीं है, उसको देखना नहीं है, उस आवरण को हटाने की आवश्यकता है। प्रकाश को देखना नहीं होता, अंधेरे को देखना नहीं होता। प्रकाश होगा तो अंधेरा होगा ही नहीं, अंधेरा आप देख नहीं सकते। इसी तरह प्रभु हैं, इतना जानने मात्र का नाम ही ज्ञान है, और प्रभु यहाँ है, यही ज्ञान है, और जानने वाला ही ज्ञानी है। उस ज्ञानी को जानना ही ज्ञान है, और ज्ञान प्रभु का जान लेना ही ज्ञान है। अर्थात इस स्वयं को जान लेना ही वस्तुतः ज्ञान है, क्योंकि हम स्वयं ब्रह्म हैं, कोई अन्य नहीं। फिर वो कहते हैं अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम च स्थितम भूत भर्तृ च तज्जेयम ग्रसिष्णु प्रभु विष्णु च, कि भूत अविभक्त जो परमात्मा है, वो जैसे अभी हम कह रहे थे ना, क्या वो विभागशः बटा हुआ है? तो उन्होंने उसका जवाब दिया है कि नहीं, वो विभाग से रहित है, उसको बांटा नहीं जा सकता, वो वस्तुतः एक ही है। क्योंकि अगर हम चाहें कि नदी के जल को, समुद्र के जल को
या आकाश को बांट दें, संभव है। आप पानी के अंदर जितनी मर्जी लाइन खींचो, आप उसमें बांट नहीं सकते। वो जहां लाइन डलती जाएगी, एक बार आपको दिखेगी कि आपने लाइन डाली, जरा पीछे देखो तो सही कितनी लाइन बनी, तो बनी नहीं। तुम बांटने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन उसमें विभाग होता नहीं है। तो कहते हैं अविभक्ता च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम, कि वो परमात्मा जो है विभाग रहित एक रूप से आकाश के समान परिपूर्ण होने पर भी चराचर भूतों में बटा हुआ सा दिखाई देता है या प्रतीत होता है। आप कह सकते हो कि जितनी मूर्तियां बनाई हैं उसमें परमात्मा है, बिल्कुल ठीक है, तो क्या वो बटा है? तो आप कह सकते हो ये बटा है। जब ज्ञान हो जाएगा तो पता चलेगा ये सब एक ही है, कोई नहीं बटा हुआ। जब तक आप अज्ञान में हैं तो आप कह सकते हैं बटा हुआ है, परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये कहते हैं कि ये अविभक्त होता हुआ भी, जो अभी पिछले उसमें बताया कि वो भूतों में चर भी है, अचर भी है, दूर भी है, नजदीक भी है, सूक्ष्म भी है और विज्ञेय भी है। तो वो कैसे है? तो उन्होंने बताया कि जैसे परमात्मा आकाश एक है, लेकिन वो अलग 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 स्थान पर भी है। मेरे कमरे का भी एक आकाश है, उस कमरे में एक घट है, घट का भी आकाश है। आकाश में उस घट में अगर एक गिलास डाल दिया जाए तो उसमें भी आकाश है, लेकिन बस क्या इतने विभागों में बटा हुआ है? नहीं। अगर ये विभाग में बटा होता तो इनके टूटने से उस पूरे आकाश में कुछ घटोतरी या बढ़ोतरी होती, नहीं हो रही है, इसलिए वो बटा हुआ नहीं है। और उसी चीज को उन्होंने सुस्पष्ट करते हुए कहा है कि परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के समान परिपूर्ण होने पर भी समस्त भूतों में विभक्त सा प्रतीत होता है। और ये जानने योग्य जो परमात्मा है, जो वास्तव में जो ज्ञान का आधार है, ये जो या जिसको जाना जाना चाहिए, जिसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, या जो ज्ञेय है, अगर कुछ ज्ञेय है तो वो परमात्मा है। और वो परमात्मा जो है विष्णु रूप से भूतों का धारण पोषण करने वाला, रुद्र रूप से संहार करने वाला और ब्रह्मा रूप से उत्पन्न करने वाला है। अब उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी एक बताया कि वही परमात्मा एक है। और वो जब ब्रह्मा रूप में आते हैं तो उत्पत्ति करते हैं, जब विष्णु रूप में आते हैं तो वो पालन पोषण करते हैं, जब शिव रूप में, रुद्र रूप में आते हैं तो वो प्रलय की सी स्थिति लाते हैं, अर्थात इस पूरे संसार को समाप्त कर देते हैं, समेट लेते हैं। हम कभी समाप्त नहीं कहते हैं, हम कहते हैं समेट लेते हैं। क्यों? क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि हमारे वेद कहते हैं एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूँ, बहुत सारा हो जाऊं। और अंत में प्रभु कहते हैं अब मैं, मेरी रात हो गई, अब मैं सोने जा रहा हूँ, मैं सब समेट के सोऊंगा। जैसे आप अपनी छोटी सी रसोई को समेट के सोते हो, छोटे से कमरे को समेट के सोते हो, प्रभु अपनी सृष्टि को समेट कर सो जाते। अभी हम उनके दिन में चल रहे हैं, इसलिए हम हैं। जब उनकी रात होगी तो हम सब सिमट जाएंगे। ठीक उसी तरह जैसे हम सब रोज अपने आप को समेट कर निद्रा के साथ। श्री कृष्ण गोविंद।